उनके चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। यहाँ के खेरे में विराजमान माता आदिशक्ति खेरोदाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। यहाँ के दादा वीर भीमाल पैर के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। धवई ग्राम के पटेल बाबा, ठाकुर बाबा, हरदो लाला, पाठ बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, तारस देव, मरहे माता, आसो माता, दुल्ही दाई, दुल्हा देव के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। मेढ़ो दाई, मड़भैया देव, घाट के घटभैया, पनघट की पनहारे दाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। 33 कोटि देवी देव शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और 5 खंड धरती के राजा शंभु सिंह भगवान के चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। कछारगढ़ में विराजमान माता आदिशक्ति कलिकंकाली दाई के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। चारों धाम की देव शक्ति आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और इस गौड़ी धर्म को सजाने वाले, बनाने वाले आदि गुरु पहादी पारी कुमार लिंगो बाबा, बौद्ध की ज्ञानी, भाषा शास्त्री, समाज शास्त्री, आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और हमारे मन मंदिर में ज्योत जलाने वाले 750 दादा सोहेल साहेब पंद्रे जी, आप जहां भी हो आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। जिला नरसिंहपुर से पहुंचे लिखो आसन पर विराजमान 750 दादा मरकाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और मेरे जन्म देवैया दाऊ दाई, माता पिता जहां भी हो आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और इस अखिल गोंडवाना कोई अपने भूमक संघ ने जो गौड़ी धर्म को सजाने के लिए और इस संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए बीड़ा उठाया, ये भूमक परिवार से हमारे भूमका संघ के जिलाध्यक्ष संतोष साहब वरकड़े जी, आपको भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और इसी डिस्ट्रिक्ट के वरकड़े जी और सल्लाम जी, ध्रुवे जी, आपको भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। नरसिंहपुर से पधारे कुमरे जी, इनवाती जी, आपको भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। सभी मंचासीन हमारे भूमक संघ के सभी भूमका गुरुओं को नमन, कोटि कोटि सेवा जोहार। संगीत पर साथ दे रहे भाई सल्लाम जी, ढोलक वादक उनके जी, हेड मास्टर मरकाम जी, संगीत मंडल को भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। इस साउंड पर आवाज को सजाने वाले भाई साउंड मास्टर जी, आपको भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और इस कोयापुणे गौड़ी धर्म दर्शन का आयोजन कराने वाली समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और समस्त अधिकारी पदाधिकारी, आपको भी कोटि कोटि नमन सेवा जोहार। और दूर दराज से आए सभी सगा मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा साथी, धर्म प्रेम बंधुओं को देवदास उनके की ओर से जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गौड़वाल। आज सगाजनों कोयापुणे में दर्शन का 6वां दिवस है। और 6वें दिवस की कड़ी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश आपके मानव जीवन के लिए होगा, जिससे हमारी आन और बान पहचान इस श्रृंगार द्वीप में एक नए इतिहास के साथ उसका दर्शन किया जाएगा। वही संदेश आपके समक्ष आज 6वें दिवस की कड़ी में रखा जाएगा, जो हम सदियों से अज्ञानता की जिंदगी में हम डूब करके गोता लगा रहे थे। लेकिन आज सगाजनों हमें कोयापुणे में दर्शन का मालूम हुआ, उसकी जानकारी हुई।
इसलिए आज ये पंडाल इस 7 दिवसीय को अपने आयोजन इस धवाए की पावन भूमि में संपन्न किया गया और ऐसे पावन पुनीतकार हर गांव के अंदर होना चाहिए जिससे हमारे सभी छब्बा पूता इस व्यवस्था को समझ सके, जान सके और जानने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता इस युग में है, क्योंकि जिस समाज का इतिहास ना हो, साहित्य ना हो, वो समाज एक मुर्दा की भांति होता है। इसलिए हमें साहित्य और इतिहास को जगह कर जीवित रहने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो समस्त भवई ग्राम के मातृशक्ति, पितृशक्ति और जो सगा मेहमान जहां कहीं भी हो, घर में, रास्ते में, खेत में, खलियान में, गली में, घाट में, कृपया कर आप जल्दी से जल्दी पंच कलश खड़ ज्योति बड़ा देव कोई अपने धर्म दर्शन स्थल पर समय के साथ पहुंचते हुए गौड़ी धर्म दर्शन का लाभ लेवे और अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। ऐसी आप सभी संगठनों से अपील है कि आज 6वें दिवस की कड़ी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और जो आपने 7 दिवस का जो आयोजन रखा, दर्शन रखा और कल की कड़ी में और समापन की वेला में जाएगा, इसलिए आज अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करते हुए और उसे अनमोल जीवन को कृतार्थ करने के लिए इस भव सागर को अपने में आप आइए और गोथा लगाइए, ऐसी कामना आप सभी से करते हैं। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोल फड़ा पहनता अजर पहनता बूढ़ा देवना सेवा। हेलो 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 बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। साथियों और आप सभी उस लीलाधारी परम श्रद्धेय परम शक्ति देव के आप प्यारे प्यारे भक्त और उनकी कृपा से आपको इस जीवन में, इस संसार में जीवन मिला है, जीने का अधिकार मिला है। तो इस जीवन को यूं ही ना गवा देना, ये जीवन बहुत कीमती है। क्योंकि गुरुओं ने एक संकेत दिया है इस मानव जीवन के लिए, कैसे कि कोई टूटे तो उसे सजा न सीखो, अरे कोई टूटे तो उसे सजा न सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। यदि हमारा भाई हो, मित्र हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, जो कोई भी हो, चाहे देव हो, बड़ा देव हो, आज हमसे यदि रुष्ट बड़ा देव हो रहा है तो मनाना सीखना चाहिए। सीखो हे देवा, हम तेरे शरण में हैं, तो
हमारा दाता है, हम तो तेरे सामने भिखारी हैं। इस तरह से कहते हैं हमारे पूर्वजों ने, ज्ञानियों ने, सत्पुरुषों ने, धर्म गुरुओं ने आवाज दी है तुम्हारे लिए जीने के लिए। क्या कि रूठो मत हमें मनाना नहीं आता। अरे रूठो मत हमें मनाना नहीं आता, दूर मत जाना हमें बुलाना नहीं आता। हमसे दूर मत जाना देवा। और क्या है? अरे तुम भूल जाओ ये तुम्हारी है मर्जी। क्या तुम भूल जाओ ये तुम्हारी मर्जी, मगर हम क्या करें हमें तो भुलाना नहीं आता। क्या करें देवा? हमारे तन में, मन में वो आपने रस रंग भर दिया है, हमने आपकी चुनरी को ओढ़ लिया है तन पर देवा। तो हमारे दिल से कैसे भाग सकते हो आप? आप कितना भी रूठो, हम मनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से साथियों, आज की यह कार्यक्रम के 6वें दिवस की कड़ी में हम आपको उस रस में फिर भिगोना चाहते हैं जिस रस में समझ नहीं आना चाहिए। समस्त इस धरातल के मानव जगत को रंग दिया, रंग चढ़ा दिया। वही रंग और रस में वही रंग में हम रंगना चाहते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आप सभी उस दरबार के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाएं। जिस दरबार में हम बैठे हैं उस दरबार के रंग में और रस में डूब करके गोता लगाएंगे। आप सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। फड़ा पहनता सजेर पहनता जनुषे दादाई वर्षा पहनता। तो इस रस रंग में हम सभी डूबते हुए तालियां भी देंगे और अपने मुखारबंद से कुछ संगीत का साथ भी देंगे। कैसे? अरे आओ रे आओ ओ मोरे देवता गुणगाना के देवे। आओ रे आओ ओ मोरे देवता गुणगाना के देवे।
प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता सेवा से पेनता सेवा अपने जन्म दिया माता पिता देव शक्ति सेवा सेवा अष्ट दश गुरु सुमरे पुनिले को पार कना सगा देव बिनते करो करे सदा कल्याण यही हमारे कोट महिमायमित ये पुण्य में तासर उर्पते पावनी नर्मदा सुपाप करे निथुछारे के काशनी सतबाहनी हिंगलाजनी आए उर्कल कंकाल निबिलते करो करो शारदा माए करो शारदा माए करो शारदा माए। साथियों, आपका यह जो जीवन है उन अनन्य शक्तियों की कृपा, उनकी असीम कृपा इस मानव तन के ऊपर
जो मानव तन पाकर के हम इस धरातल पर हल्ला नहीं करेंगे अभी तू न, फिर वो बगल बैठे नहीं आए हुए न, वो तो पीछे जाएंगे। और इस धरातल पर आने का कारण क्या होना चाहिए, ये सिर्फ मानव प्राणी को समझने की बात है कि आपको इस धरातल पर क्यों पहुंचाया गया है। नहीं तो इस देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस धरातल पर आने के लिए देवता भी उस परम शक्ति से अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, हमको यह मुल्क यह लोग यह धरातल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? और इस धरातल के मानव तन की भावना है कि भाई ऊपर कोई है, वहां हमको जाना है। कहाँ? जिसको नाम दे दिया है, जिसको कहते हैं स्वर्ग। यहाँ का मानव जीवन कहता है, मानव अपने मन में ये सोचता है कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो, यानी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, चिड़िया बना रहा कि मैं किसी भी तरह यहाँ से और उस स्वर्ग के लिए रवाना हो जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग के देवता कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ये बात इतिहासों के अंदर आती है। क्या आती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ऊपर के सोच रहे हैं कि हे मेरे समस्त सगजनों, तुम्हारा भाग्य कितना पवित्र पावन है कि तुमको हमारे पहले नंबर लग गया कि तुम उस धरातल पर पहुंच गए। और यहाँ के मानवों की सोच है कि हमको ऊपर जाना है। अब विचार करिए, आपको विचार करना है कि जो जैसे एक तराजू लीजिए और एक पल्ले में आप कोई वजनदार चीज रख दीजिए और एक पल्ले में कोई हरी वस्तु रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि कौन सा पल्ला ऊपर उठता है। जिस पर भारी वजन है वह पल्ला ऊपर उठता है, कि जो हरा वजन रखा है यानी थोड़ा वजन रखा हुआ है पल्ला ऊपर उठता है। तो आप तो जमींदार हो, दमदार हो, दिमागदार हो, फिर आपका पल्ला क्यों छोटा पड़ रहा है? सिर्फ इस पल्ले को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा पल्ला कितना भारी है। हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे धन में, हमारी धरती में, हमारे धर्म में, हमारी रीति में, हमारे संस्कार में कितना वजन है, इसको आप लोग नहीं समझ पाते। मेरे भाई, आपको सिर्फ अधिकार मिला है, आप उस अधिकार के हकदार है। जो अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, वो अधिकार के हकदार आप हो। कल हमारे गुरुजी ने आपके लिए बताया था कि सगा समाज गंड जीव का सिर्फ अधिकार है इस धरती पर उन महाशक्तियों को मानने का, पूजने का, जो इस ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है, इस ब्रह्मांड का जो संचालन कर रही हैं, देख रेख कर रही हैं। कहाँ हमको हवा पहुंचाना है, कहाँ जल पानी पहुंचाना है, कहाँ हमको किस चीज की कमी, उस कमी को पूर्ण करने की जो कोशिश करती हैं, वो महाशक्तियों के पुजारी हो करके आप अपनी पूजा को भूल गए।
अपनी देव श्रेणी देव गाथा को भूल गए। आपको ये पता नहीं है कि हम कितने देव के पुजारी हैं, देवताओं को हम कैसे मनाते हैं, कैसे उनको प्रसन्न करते हैं। बाबा गोपाल जी ने ऐसे ही तप नहीं किया, ऐसे ही अपने मन को अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाया। अरे वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तपो ज्ञानी था, इस संसार का वह तत्व व्यक्ता था जो आज तक उन तत्वों का ज्ञान कोई नहीं पाया। उसी तत्व ज्ञान की साधना आज लोग लगे हैं, हजारों हजारों वर्ष उस साधना में जुटे रहते हैं उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए, परंतु उस तत्व ज्ञान का रसपान नहीं हो पाता उनके लिए। साथी वो गुरु ज्ञानी ने, वो हमारे भांति पारी गोपाल ने वो सुंदर मार्ग तुम्हारे हाथों में दिया है, तुम्हारे मुठुआओं के हाथ में दिया है, तुम्हारे भूमिकाओं के हाथ में दिया है। मेरे सगाजनों, आज हम उसी माला पर, उसी प्रसंग पर आपको ले चलेंगे जिस प्रसंग को हम कल विराम नहीं करके वहीं पर रोक दिया था। माता जी ये भजन वहाँ रख दे, कहा कि हमारी गाड़ी हराई फराई है। तो मेरे साथियों, आपको कल हमने बोला था कि आप अपने साथ में एक कॉपी यानी डायरी और पेन लेकर के आएंगे और आपको आज अपने देवताओं का नाम लिख करके जाना है। हम कितने देवधारी हैं, हमारा फेंटा कैसा है, हमारी पगड़ी कैसी, ताकि हम पहचान सकें। अपने फेंटा के द्वारा हमें पहचान सके कि ये 6 देव वाले हैं और ये 7 देव वाले हैं, ये 4 देव वाले हैं, 5 देव वाले हैं, 3 देव वाले हैं, 2 देव वाले हैं, 1 देव वाले हैं। हम कैसे पहचान करें भाई? आज वो पहचान आपको हम बताएंगे। लीजिए, हमारे इस पावन पुण्यकारी में हमारे साथ में जो साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई, जो हमारे साथ दिन और रात इस अमर गोंडवाना की अमर बेला को फैलाने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, परिचय आप लोगों को पूर्ण है। हमारे भाई 750 देवदास जी हुई के गुरु जी, वो आपको ले चलेंगे आज के इस अमर प्रसंग पर। एक बार उनके लिए शानदार तालियां। हेलो, एक बार जयकारा लगाइए। बोल फड़ा पहनता, सजोर पहनता, सेवा सेवा। आज 6वें दिशा की पावन बेला में हम सभी सगा मातृशक्ति पितृशक्तियों को अपने देव और टोटम की जानकारी आज आपको घोड़ी धर्म दर्शन में अवगत कराई जा रही है, जो निरंतर हम कई वर्षों से एक से बढ़कर एक अनुष्ठान हमने इसे मानव जीवन में संपन्न कराए। लेकिन आज जो व्यवस्था हमारे बीच में अवतरित हुई है, ये कहीं हमको 20 साल पहले अगर प्राप्त हो जाती, आज ये समाज बहुत सुंदर, सुशील और समृद्धि में पाया जाता है। लेकिन समय का इंतजार करना पड़ता है। जीवन में हमको एक दर्पण रखना चाहिए
और वो दर्पण जब आता है जीवन में कभी झूठ नहीं बोलने देता है। जब आपके अंदर एक सच्चाई का दर्पण आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप झूठ नहीं बोलेंगे। और ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया में कभी आप भयभीत नहीं होंगे। ये निश्चित बात है। दुनिया में कभी भी किसी भी धर्म समुदाय के बीच में रहेंगे, वहाँ आप भयभीत नहीं रहेंगे, वहाँ आप सिर झुका के नहीं रहेंगे, गर्व के साथ बैठेंगे। ज्ञान वो चीज होती है। और सत्य अगर सत्य को अपने पकड़ के रखा, वो सत्य अगर आपके साथ है, दुनिया में कभी आप कमजोर नहीं माने जाओगे। सत्य वो चीज है। और प्रेम है, सत्य के साथ अगर आपके साथ प्रेम भी है तो कभी आपको ईर्षा नहीं करने देता। आज मानव ने प्रेम को बहुत नकार दिया है, इसीलिए नफरत कर रहा है, एक दूसरे से ईर्षा कर रहा है। आज इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा समाज है, पर आज एकता का परिचय नहीं दे पा रहा है। आज भी वही परिस्थिति हमारे अंदर है कि हम लोग अभी भी एक दूसरे को धर्म बांट रहे हैं, समाज में ही बांट रहे हैं। कोई बोलता है हम तो बड़े महान क्षत्रिय हैं, कोई बोलता है हम तो सीताराम वाले हैं, कोई बोलता है अपन हिंदू भी है भैया। ऐसा करके अपने को अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, और अभी भी आंखों में पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। और हम लोग आपकी अंधेरे की पट्टी छुड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आप उस दर्पण में आइए जिससे झूठ नाम की चीज नहीं रहेगी, क्योंकि गुणवाना का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। और इस गुणवाना में सत्यता है। चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृतक संस्कार हो, उसमें प्रकृति ने जो आपको नेम और नित्य दिए हैं, उन्हीं के कार्य कारण ही चलना हमारी सत्यता है। आज हम विवाह संस्कार करते हैं। विवाह संस्कार में एक सत्य देखा जाता था हमारे प्रकृति के अनुसार कि परैया में चावल मिला करके और उसे लड़का लड़की का संबंध हम देखते थे कि वास्तव में बनने वाला है कि नहीं है। ये चीज हमारे गुणवाना समाज के अंदर सत्य प्रमाण था। तो हम पर कैसे भ्रमित हो गए भैया, कैसे हमारे अंदर छल और कपट प्रतीत हो गया। यही चीज, यही सत्य को हमने छोड़ा, इसलिए हम कमजोर हो गए और नाना प्रकार के पथों में हम भटक रहे कि भगवान हमारा कल्याण कर दे, भगवान कहीं ना कहीं हमारा उद्धार कर दे। उद्धार हो नहीं पाता है और ईर्षा हो रही है। इसलिए आपको उस सत्यता पर जाइए। आज प्रकृति ने अपना नियम नहीं छोड़ा है। आज हम शादी करते हैं तो हमारे पूर्वज जब फेरा डालते थे, उस लड़का और लड़की के फेरा डालते थे तो वो बाएं से दाएं परिक्रमा लगाते थे। अब इसके लिए मैं आपके लिए 20 प्रमाण आपके बीच रखूंगा, और मैंने कई ऐसे इतिहासकारों के समक्ष रखा, गैर धर्म के लोगों के समक्ष रखा कि हमारी जो आदिवासी जो संस्कृति है वो प्रकृति के साथ चलने वाली है। हमने मनगढ़ंत से नहीं बनाया, ना हमने घर में लिखा इसको, हम उसी को देखते हैं। मैंने कल कहा हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, हम इस धरती माँ को देखते हैं, यही हमारा इतिहास है। इस जंगल और पहाड़, ताल और तलैयों को देखते हैं, इन पत्थरों को और झरनों को देखते हैं, उनमें ही हमारा इतिहास हमें दिखाई देता है। अब आप देखेंगे गौर करके, और मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ आप लोग देखेंगे कि जब फेरा हमारे पूर्वज डालते थे तो बाएं से दाएं डालते थे, जिसको दाएं कहा जाता है। जब हम रात्रि अभी शाम को जाएंगे घर में और सो जाएंगे, बहुत ध्यान से समझ, हम सब जाकर विश्राम गृह में सो जाएंगे। और पहले के जमाना में हमारी मातृ शक्तियां पत्थर की चक्की चलाती थी, और वो पत्थर की चक्की 4 बजे आटा बनाने के लिए, पहले क्योंकि लाइट बिजली नहीं था, कोई ऐसा
मशीनरी नहीं थी, तो पत्थर की चक्की उस आदि मानव के कार्यकाल में उपयोग करने के लिए थी। तो उसमें आटा बनाती थी, वो ऐसे दाहिने हाथ से चलाती थी और इस हाथ से भी चलाती थी, तब भी वो ऐसे ही घुमाती थी, कभी इस हाथ से ऐसा नहीं घुमाती थी। क्यों भैया, ऐसा भी तो घुमा सकते थे, पर उस मात्र शक्ति को किसने कह दिया कि तू इस तरफ से इस पत्थर की चक्की को चलाना, इस तरफ से चला लेती, क्योंकि वो प्रकृति के आधार पर घूम रही है। ध्यान देना, पहला नंबर का। और जब पूर्ण सवेरा हो गया, फिर जब आप मुखमंजन करते हैं, और मुखमंजन करते हैं तो भैया मौका से धोते हैं, हम ऐसे नहीं धोते ना, कैसे धोते हैं? हम इस दाहिने हाथ से ऐसा ही करके धोते हैं, दाहिना ही धोते हैं। ध्यान देना, ये प्रकृति के आधार पर हमारी चक्री चल रही है। मात्र शक्ति की चकिया दाहिनी चली, हमारा मुखमंजन हुआ और मुंह को धोया हमने, तो वो भी दाहिने ऐसा हाथ घुमा करके और उस मुंह को धोया। जब हमारी मात्र शक्ति घर में लीपा पोती करती है, तो वो भी दाहिने ऐसे से तो गोबर को घुमाती घुमाती और पूरा घर में लिपाई पोताई कर देती। ऐसे भी तो लीप सकती थी, ऐसे क्यों नहीं लीपा उसे? प्रकृति के साथ वो मात्र शक्ति भी रिंग रही है और आप भी रिंग रहे हैं। ये सत्यता है आपकी घोड़ी धर्म दर्शन। जब हमारे गुनिया बेगा होते हैं, कोई उनको ऐसी दवा डाल चाहिए होती तो वो जंगल जाते हैं, और जंगल के पेड़ में बहुत सारी बॉल होती है। वो बॉल कोई चढ़ाने नहीं जाता उसको, तो पेड़ में तू ऐसे घूम के चढ़ना। सारी बॉल ऐसी चढ़ी होती, वो गुनिया कहता है यार भैया इस तरफ से घूमी हुई बेल मिल जाती है। उस जंगल में घूमता रहता है और सोचता है कि इस तरफ से घूमती हुई बेल मिल जाती, सब बैल ऐसे घूमी हुई मिलती है। उसको किसने कहा कि तू ऐसे घूम करके और उस पेड़ में जाना? उसने प्रकृति के आदेश का पालन किया और पेड़ पर दाहिनी परिक्रमा मार के और आकाश मार्ग की ओर चल दिया। पहले के जमाना में गिद्ध हुआ करते थे, आज तो गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे। जब अगर कोई जानवर मर जाता था, ढोर जानवर खत्म हो जाता था, तो उसके नेत्रों में आंसू आ जाते थे और उसको संदेश मिल जाता था कि कहीं जानवर खत्म हो गया, और फिर उसको खाने के लिए आता था और खा करके और फिर वो आकाश में परिक्रमा देता था, ऐसे ऐसे घूम करके और 80 गज ऊपर चला जाता था। कभी ऐसे घूमते हुए नहीं मिलता। ये सत्यता उस गिद्ध के पास भी थी। उस गिद्ध ने ऐसे परिक्रमा दिया, अगर वो सीधा उड़ रहा है और इसको दक्षिण में जाना है तो वो दाहिना घूम करके मुड़ेगा, वो डायरेक्ट वहां से ऐसे नहीं मुड़ेगा, वो दाहिना मुड़ेगा। ये प्रकृति के आधार पर वो काम करता था। अभी आपको प्रैक्टिकल करना है, मेरे घर की कहानी नहीं बता रहा मैं, सत्य प्रमाण है जो इस धरती माई में, वही बात मैं तुमको बता रहा हूं। पानी में पंप रखा होगा, इंजन मोटर रखा होगा कुएं में, और जब पानी कम पड़ती है उसकी, तो उसके बाजू में पानी की भौरी पड़ती है। उसको कौन घुमा रहा है? वो भी दाहिनी घूम रही है ऐसे, उसको कोई घुमा नहीं रहा, वो भी दाहिनी घूम रही है। उसमें कई बार हमने पत्थर डाला कि ये खत्म हो जाए, मिट जाए, पर वो नहीं। फिर वो मिट तो गया, पर 2 मिनट के बाद वो पुनः फिर घूमने लगा ऐसे ऐसे, क्योंकि वो प्रकृति के चक्कर में चल रहा है। ये सत्यता हमारे घोड़ेवाला दर्शन में है। अब आप जब खेत में, हमारे पूर्वज लोग जब किसी पशु और पक्षी को भगाते हैं, उसका हाथ से दूर पत्थर नहीं पहुंचता है, तो क्या बोलते हैं? एक वो गुथला होता है, उसको भी लोग ऐसे दाहिने घुमा करके और पत्थर बहुत दूरी तक भेज देते हैं। कैसे भैया ऐसे घुमा लेते यार? भैया क्यों नहीं घुमाए आपने? उसको भी दाहिने घुमाए और उस पत्थर को 1 मील तक दूर भेज दिए। जिसको आप ढोर कहते हैं, जानवर कहते हैं, उसको आप जो पहले के जमाना में हम धान कोदो ज्वार पारसा मक्का का जब दाउन करते थे, तो हम लोग उसको उसमें घोड़ा मेढ़ी जिसको बोलते हैं, उसमें
नहीं देते थे और दाहिना उसको घुमाते थे। वो दाहिना चलता था और दाएं कर देता था। अगर उसको इस तरफ से घुमाइए, अगर घूम जाए तो फिर कहना, जिसको ढोर कह दिया आपने, एकदम जानवर कह दिया। और उसका ज्ञान देखिए, इस तरफ से कभी नहीं चलेगा जीवन, अभी भी नहीं चलेगा। इस युग को आप कलयुग देख रहे हो, इस युग को तुम कलयुग कह रहे हो। इस युग में भी आज भी वही गुणवाना सत्य धर्म आज भी प्रमाणित है आपके बीच में। जिसको ढोर जानवर कह रहे हो वो भी ऐसा ही दाहिना घूमता है, वो बाया नहीं घूमता है। 10 लठ मारना उसके फिर वो नहीं घूमेगा। ये सत्यता की पुजारी है। आप कुत्ता को देखना, तुम्हारे सबर के घर में कुत्ता है, उसको भले इधर ही बैठना है पर वो एक परिक्रमा तो दाहिनी मारेगा, इसके बाद वो बैठेगा। ऐसे घूम के बैठ सकता था पर नहीं, वो एक परिक्रमा उसने ऐसे लगाया बाएं से दाएं, तत्पश्चात वो धरती में बैठा। कभी काले नाग को देखना, काला नाग भी गुंटी मार के बैठेगा तो दाहिनी गुंटी मार के ही बैठेगा। ऐसे घूम के बैठ सकता था भगवान। किसने कहा उससे? उस सत्य प्रकृति के पुजारी है, इसलिए उन्होंने ये दाहिनी परिक्रमा करके ही अपने सत्यता को जीवित रखा। सीखिए थोड़ा सा उनसे। जो जीव है, जो जंतु है, पशु है, पक्षी है, ये सारे के सारे हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के से कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं, गुणवाना का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। हम उस सत्य के पुजारी जो आज भी शिव कलयुग में, इसलिए कहा लोगों ने कि कलयुग केवल नामे आधारा, अरे कलयुग केवल नामे आधारा, और सोमर सोमर भैया नारे होते रही पारा। ये कलयुग नाम का कलयुग है, लेकिन इतना सुंदर युग है कि इस हाथ में कर ले और इस हाथ में देख ले, हिसाब तत्काल करता है। ऐसा युग है ये, बहुत सत्य से भी बढ़कर सत्य का युग है। लेकिन आपने प्रकृति का साथ छोड़ा, अपने देव का साथ छोड़ दिया, इसलिए आपको सत्यता नजर नहीं आ रही है। मेरे को धरती में पूरी सत्यता दिख रही है। ये धरती माई भी दाहिनी परिक्रमा 1 घंटे में 18,000 किलोमीटर ये धरती माता परिक्रमा लगा के घूम रही है। 1 घंटे में 18,000 किलोमीटर की प्रगति से ये धरती माता बाएं से दाएं घूम रही है। समझिए आप, ये वैज्ञानिक ने खोज लिया कि ये प्रकृति सत्यता के साथ चलती है। लेकिन हम इस युग की मानव अपने आप के एहमान में नाना प्रकार के नाम देकर बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी, बड़े बड़े भक्त बता करके अज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि भैया सत्यता क्या है, सत्य कहाँ छुपा है। ये देखो, जीव जंतु भी आज अपनी परिक्रमा को नहीं छोड़े हैं और अपनी क्रियाकलाप को जीवित बनाए रखे। और हमारे पूर्वज उसी प्रकृति को देख करके शादी विवाह संस्कार में दाएं से बाएं फेरा डालते थे। लेकिन आज हम पूरी समाज एक व्यक्ति के क्रिया के कारण 2 पक्ष की समाज वह खेल अपनी नजरों से देखती है, उस पर बैन नहीं लगा पाता, क्योंकि वो अंधकार में है, अज्ञानता में है, जानते हुए भी मानती नहीं है, मानते हुए भी जानती नहीं है। यही कारण है। इसलिए कहना है, तैयार है भैया कि पहले कितनी भूल भई, ये पहले कितनी भूल भई, कोया करो ना ध्यान। ये शक्ति प्रकृति की पूजा भूले कि कोया मिलो न तुमको ज्ञान, कि कोया तुमको मिलो न ज्ञान। कि पहले भैया कितनी भूल हो गई कि कोया माने गौड़ होता है, गोडी भाषा में कोया कहते हैं और हिंदी में गौड़ होता है। आप कोया माने आपने गौड़ माना के लोगों ने ध्यान नहीं किया कि हमारी संस्कृति
अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। शक्ति जो प्रकृति थी उसकी पूजा भूल गए। इससे हमको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए कैसा कहना है मेरा आपसे, क्या कहना है? अरे देवी और देवताओं को समझ ना पाए। कैसे? अरे देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई अरे देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई, सुनता दादाई, सुनता दादाई। समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई ये सुनता दादाई रे, सुनता दादाई रे, सुनता दादाई रे, सुनता दादाई, सुनता दादाई रे, सुनता दादाई रे, सुनता दादाई रे, सुनता दादाई। देवी और देवताओं को समझ ना पाए, दौड़ लगाए। सुनता दादाई देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी के मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में ध्यान लगाए। सुनता दादाई सभी पुत्रों से निवेदन है, जय हो। ताली बजाइए। ताली बजाने से मन प्रसन्न होता है, रोग दूर होते हैं। इसलिए सभी लोग ताली बजाइए। हमारे गुरु जी क्या बोले? शिक्षा सकल समाज को दे, भरे अंतर ध्यान और देव पुरुष में लोग को मिले हैं पुरस्कार। आपको बेटा प्रकृति में समाहित है, उनको आप लोग समझ नहीं पा रहे। कैसे? अरे देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी के मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई देवी और देवताओं को समझ ना पाए, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। सुनता दादाई जय हो। इस प्रकार से मिट्टी की मूरत मानस बनाए, मानस की पूजा करते हैं भाई। अरे मिट्टी की मूरत मानस बनाए, मानस की पूजा करते हैं भाई। मिट्टी की मूरत मानस बनाए, मानस की पूजा करते हैं भाई। मिट्टी की मूरत मानस बनाए, मानस की पूजा करते हैं भाई। अपने देवताओं को भूले हैं भाई, रीति रिवाज को छोड़े हैं भाई। अपने देवताओं को भूले हैं भाई, रीति रिवाज को छोड़े हैं भाई। अपने देवताओं को छोड़े हैं भाई, रीति रिवाजों को भूले हैं भाई। अपने देवों को छोड़े हैं भाई, रीति रिवाज को भूले हैं भाई। देवी और देवताओं को छोड़े हैं भाई, मिट्टी की मूरत में दौड़ लगाए। देवी और देवताओं को समझ ना पाए,
बेटे के मोहरत में दौड़े लगाए सुनता दादा ये देवी देवता को समझ न पाए मूरत में दौड़ लगाए सुनता दादा। साथियों हमने बहुत देखा है और हमारे समाज में गोंडवाना में जो आज इस प्रकार पर बैठा समझ लिया पूरी प्रकृति का हमारा मानव आज इस बाबत होने पर बैठा और एक ऐसा फंसा है मनुष्य बनाए मूर्ति मनुष्य को बनहारे कृपा में रखा दे सके जो बुद्धि जन करियो विचार कौन देवी को समझ न पाए मूरत में दौड़ लगाए सदा दाए देवी को समझ लगाए मूरत में दौड़ लगाए सदा दाए देवी को समझ न पाए मूरत में दौड़ लगाए सदा दाए देवी को समझ न पाए बुद्धि के मूरत में ध्यान लगाए सुधा दादाई सुधा दादाई सुधा दादाई सुधा दादाई सुधा दादाई सुधा दादाई। बोलिए खड़ा पेड़ खड़ा सेवा सेवा। इस प्रकार से हम अपने देवी देवता को समझ नहीं पा रहे हैं और हम मानव के द्वारा निर्मित चीजों को पर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। जो सत्य प्रकृति के हम पुजारी हैं गोया नंदी के बोलनहार हैं उस प्रकृति को हम समझ नहीं पा रहे हैं जिस मूर्ति को मनुष्य बनाता है और मनुष्य उसके पूजन है। परंतु गुरुजी ये हमारे समाज की एक आशा और एक प्रश्न चिन्ह उनके हर दिल और दिमाग को जैसे कहने का मतलब है कि सत्य ज्योति पुनः में की अरे तो ले अवतारे उर्दय शिक्षा अवतरे लिंगो पारी को पार। तो हे देव हाँ को पार गाड़ी वाले जी रास्ते में ये गाड़ी लगी हैं देखना जो आंगन में ये गाड़ी खड़ी है बिना कहीं अच्छे से साइड में लगा दें। हाँ जिन सगाजन की जो गाड़ियां हैं वो आंगन में है वहाँ सगा समाज को बैठने की व्यवस्था करना है इसलिए गाड़ियां हटा दीजिए। जो सामने घर में गाड़ियां खड़ी है उनको एक तरफा साइड में पार्किंग में खड़ी कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए पुनः अपने मन मंदिर को उसी के बिंदु पर पुनः अपने ले जाइए जिस बिंदु पर कल हमने वह प्रसंग को हमारे गुरुजी ने बचा के आज के लिए रखा था। तो किस प्रकार से हमारी देव शक्तियों का बंटवारा हमारे सगा गंड जीवों के बीच में कुपार गुरु ने किया। कैसे? सगा घटक पारी सगा बाटे गोत्र विकास और सप्त सैकड़ा गोत्र बनाए बाकी गोत्र 50। यानी इस समस्त गंड जीवों की व्यवस्था को देख करके और कुपार जी ने
700 गोत्रों का सेमर मढ़ाया कि डालियों को पत्तों को देख करके और 700 गोत्रों का निर्माण किया और 50 गोत्रों का निर्माण उन शब्दधारी भूमिकाओं का गोत्र रचना की जो गणना 50 के रूप में आती है। 700 गोत्र सगा हमारे गंडजीवों के और 50 भूमिका गुरुओं के, ऐसे कुल मिलाकर के 750 गोत्रों की गणना कल हमारे गुरुजी ने बताई थी कैसे। और उन 750 गोत्रों में हमारी प्रकृति भी समाहित है, पेड़ पौधे भी समाहित हैं, जीव जगत भी समाहित है और पक्षी प्राणी भी समाहित है। माता जी ये अनाज हमारे नीचे किस प्रकार से 2200 टोटा में बने, कितने टोटा बने? 2200 टोटा में बने, संग में और 50 चार कोर संभाग में चार भी रहवास, यानी 750 गोत्रों के बीच में पहाड़े पार गोपाल गंगो जी ने जो आपके आगे और बाजू आगे और पीछे जो प्रकृति दिखती है, इस प्रकृति को यानी 2250 टोटल में उस 750 गोत्र व्यवस्था को विभाजित कर दिया, अनेक बांट दिया। चल रहे थे जगह कम है वो तो डालने पड़ा। हाँ उतर पे कम पड़ा।